नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी तमाम साथी है पार्षदगण हैं भरतपुर नगर निगम के। यहाँ अभी अंदर मीटिंग चलनी थी, एक हाउस मीटिंग थी पूरे हाउस की, लेकिन मीटिंग स्थगित हो गई और तमाम बड़ा हल्ला हुआ, बड़ा नाटक हुआ। सफाई व्यवस्था से लेकर फर्जी पट्टे, तमाम भ्रष्टता के आरोप लग रहे हैं नगर निगम पे। बड़ी संख्या में परेशान है। सर, इतने ही अगर पार्षद परेशान है, बावजूद इसके बोर्ड कैसे चल रहा है, कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं? बोर्ड चल कहाँ रहा है सर? अभी विगत 5 महीनों से कोई मीटिंग नहीं हुई है और 5 महीनों में सारे पार्षदों द्वारा कई बार लिखित में 30-30, 40-40 पार्षदों ने मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में दिया है और उसमें स्पष्ट रूप से खोला हुआ है कि सफाई की व्यवस्था बदतर है, रोडें टूटी हुई हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ अतिक्रमण हो रहे हैं, फर्जी पट्टे हो रहे हैं। निगम प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं उसको कोई पूरा नहीं कर रहा है और मेयर साहब की और बोर्ड की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी व्यवस्थाएं अगर कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो उनको पूरा कराएं। ये नगर भरतपुर इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के पार्षद जीते, बावजूद इसके नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। अब बोर्ड चल नहीं पा रहा है, इतनी समस्या आ रही है, इतने सारे। मेरी जानने की इच्छा ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर पार्षद सच में नाराज हैं बोर्ड से, नगर निगम के जो काम है उनसे, तो बावजूद इसके फिर भी बोर्ड कैसे चल रहा है? आप सब लोग इकट्ठा करके बोर्ड खत्म कीजिए, फिर शुरू से बनाइए। पुलिस के बल से चल रहा है बोर्ड सर। आप देख रहे हैं कि जितने पार्षद नहीं, एक पार्षद पर 2-2, 4-4 पुलिस वाले लगा दिए। ये सत्ता का और धनबल का दुरुपयोग करके बनाया है इन्होंने और आज भी उसी दुरुपयोग को कर रहे हैं। ये भरतपुर शहर के विकास के लिए नहीं आए, क्योंकि इनका भरतपुर शहर से कोई वास्ता ही नहीं है। भरतपुर शहर में जो लोग रहते हैं या सामाजिकता होती है, जिन्हें भविष्य दिखाई देता है, वो कार्य करते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस कार्यकाल में जितना वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है उसको कर रहे हैं। मेयर साहब बता रहे हैं कि आप बिना बात के झूठे आरोप लगा रहे हैं, बिना बात के हल्ला मचा रहे हैं। जो उपलब्धियां हैं उनकी बड़ी लंबी उपलब्धियां, राजस्थान में कई चीजें उन्होंने पहली बार की हैं, ड्रेनेज सिस्टम से लेकर तमाम चीजें। निश्चित रूप से भरतपुर के इस नगर निगम के कालखंड में इतने बढ़िया मेयर, मैं कहूँगा वो अपने अगर खुद का बखान करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ आम जनता के सामने, 25 साल पहली बार बोर्ड बना है निगम में, लेकिन ऐसी अराजकता का माहौल इससे पहले 4-5 बार बोर्ड रहे, कभी नहीं रहा। जहाँ तक ये विकास की बात करते हैं, इससे पहले जब कोरोना काल था तो एक सफाई कंपनी को ठेका देना था। उस सफाई कंपनी को ठेका देने के लिए कोरोना काल में भी इन्होंने मीटिंग की, लेकिन पिछले 7-8 महीने से पार्षद कह रहे हैं कि शहर की आम जनताओं के लिए, आम जो समस्या है जनता की, उनके लिए मीटिंग कीजिए। इन्होंने बैठक नहीं दी, कोई बैठक नहीं की। जिन पास में जो एजेंडे दिए, शहर की जो समस्याएं हैं, बंदर हैं, आवारा सांड हैं, शहर के अतिक्रमण हैं, शहर में टूटी हुई सड़कें हैं, इन जो समस्या हैं, इन समस्या कोई ध्यान नहीं है। अगर ये 6 महीने बाद मीटिंग करना चाहे तो इनको ये चाहिए था, जैसे पहला जो एजेंडा, बोर्ड का पहला भी एजेंडा लेके आए थे जिसमें करीब 32 प्रस्ताव थे, इसमें मात्र एक प्रस्ताव लेके आए, वो बिल्डिंग बनाने के लिए। तुम्हारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, पार्षद कहता है वार्डों में विकास कीजिए, बोले पैसा नहीं है। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई है कि क्या इनके पास बैठने के लिए आवास नहीं है, कि बैठने का कमरा नहीं है इनके पास में, कि कर्ज लेके नई बिल्डिंग बना रहे हैं। सफाई कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन कंपनी को 20-22 करोड़ में ठेका दिया गया है। ये क्या पूरा मामला है? नहीं, हम सफाई ठेका के खिलाफ हमेशा से रहे हैं, आज भी हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि निगम के पास इतना फंड डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो इन्होंने सफाई व्यवस्था में दे दिया। जो 8 से 10 हम बिल्कुल प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन ठीक है, हमारे साथ ही कुछ साथ में हो गए थे किसी भी कारण से। ये सब चीजें भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि आप देखिए ज्यादा पार्षद बीजेपी के जीतते हैं, बोर्ड कांग्रेस का बन जाता है। आप सब लोग नाखुश हैं सफाई व्यवस्था से, सफाई कंपनी के टेंडर से, बावजूद इसके प्रस्ताव पास होता है। ऐसा क्यों होता है सर? सबसे बड़ी बात तो ऐसी है भाई साहब कि हम चाहे सफाई टेंडर हो, चाहे ड्रेनेज हो, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि इन्होंने हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया, पैसा खाया। और इन्हीं बातों से बचने के लिए निगम की बैठक नहीं बुलाई जाती है। कई बार पार्षदों ने इनका लिखित में दिया है कि भाई आप बैठक बुलाओ, बैठक इसलिए नहीं बुलाई जा रही है कि पार्षद इनको घेरेंगे। और शहर में इस समय फर्जी पट्टों का प्रकरण इतना जबरदस्त चल रहा है, उस प्रकरण के कोई समीक्षा करने के लिए इन्होंने एजेंडे में नहीं रखा, जबकि उसको रखना चाहिए था। आज शहर में नगर निगम को बदनाम करके पटक दिया है इन लोगों ने। स्वीकृति दे रहे हैं भवन निर्माण की फर्जी, जहाँ टूट, मतलब कुछ दुकान ऐसी हैं जो टूटने की स्थिति में, JNEN की रिपोर्ट आ रही है, वहाँ फर्जी स्वीकृति दे रहे हैं, फर्जी पट्टे जारी कर रहे हैं। ड्रेनेज वगैरह सारे काम टोटल, जहाँ पैसा कम सकता है, पैसा कमाने का काम किया जा रहा है। बाकी निगम सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आज सारे पार्षद एकत्रित हो गए, इनके विरोध में आए। साथियों, पूरा मामला आप सभी को समझ में आ गया। नगर निगम की जो कार्यशैली है वो सच में सवालों के घेरे में है शुरुआत से ही।
और फर्जी पट्टों का जो मामला इतना ज्यादा बड़ा मामला था, उस पर कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया, बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। साथ के साथ में जहां जहां पता कर लीजिए, मैंने खुद ने पता किया है, जहां जहां नगर निगम के रोड है वहां रोड नहीं बन रहे। जो कॉलोनियां अंडरटेकिंग में यूआईटी ने ले ली वहां रोड बन गए, कन्वर्जन हुआ नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके जो गैर अनुमोदित कॉलोनी उनके अंदर भी रोड बने हैं। वार्ड 5-6 में जाके आप अभी देख लीजिए, यूआईटी का अंडरटेकिंग है। जहां नगर निगम का काम है वहां खस्ता हालत है। पार्षद विरोध कर रहे हैं। मामला आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, पसंद आए साथियों से साझा कीजिएगा, और जो आगे की सूचना होगी आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।